push, but still we have asked, we have given them another 2 weeks because this is almost the third extension we have given to the universities. Every time 2 हफ्ते उनको देते हैं कि भाई please provide the information, लेकिन आ रही हैं. कल भी I think we got about 42 in about a few days back जो कल हमने सबमिशन की इलेक्शन कमीशन में, and they were all genuine, all 42 of them were genuine. Genuine थे वो. जी हाँ, तो उसमें कुछ कराची यूनिवर्सिटी से आई थी, कुछ सिंध यूनिवर्सिटी से आई थी, बट अभी भी like I said कि there are still 600 degrees जो कि which are in the process of verification. अच्छा, कुछ पार्लियामेंटेरियंस हमारे जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रखी है, डॉक्टरेट किया है, अब मैं नाम क्या लूँ आपके सामने, वो बाद में पता चलता है कि कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, डॉक्टर शॉक्टर हटा दे उनके नाम के साथ. जो इंटरनेशनल डिग्री होल्डर्स हैं पार्लियामेंटेरियंस, उनकी डिग्रीज आप कैसे वेरीफाई कर रहे हैं? वो फोटोकॉपीज पे क्या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सबसे आसान होता है जब हमें इंटरनेशनल डिग्री मिलती है, उसकी स्कैन कॉपी हम डायरेक्टली, बिकॉज वी हैव गॉट कॉन्टैक्ट्स विद ऑल यूनिवर्सिटीज, उनको ऑब्वियसली वो जो रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट होता है, वी सेंड ए स्कैन कॉपी ऑफ दैट डिग्री टू देम एंड वी से कि प्लीज वेरीफाई वेदर यू हैव इंडीड issued that degree, but we will only send it to the universities जो like I said कि जो पहले recognized accredited universities हैं. ठीक है. तो पहले तो अगर वो accredited recognized universities नहीं है तो हम भेजने की जरूरत ही नहीं है. हम पहले ही बोल देंगे कि well the university is not recognized, therefore the degree is not recognized. Definitely. But if the degree university is recognized, let us say किसी ने ऑक्सफोर्ड से किया है या let us say SUNY Buffalo से किया है, तो we will send the degree out to them and then they will verify it within a few days. So that doesn't take long. It doesn't take long. अच्छा, कोई ऐसी कितनी केसेस हुए हैं अभी तक जो इंटरनेशनल डिग्री होल्डर्स थे, यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर्स थे और फिर आप लोगों ने भेजी हैं या भेजनी है? अभी नहीं है. आई थिंक देयर वर अबाउट 14 फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्वड. हम लोगों ने भेजी और तकरीबन हर एक से जवाब बहुत जल्दी आ गया है. एंड वो जेन्युइन डिग्रीज हैं मोर और लेस जिनको हमने भेजी है. लाइक आई सेड, इफ दे वर जेन्युइन यूनिवर्सिटीज देन दे वर जेन्युइन डिग्री. एक दो केसेस में आई थिंक दे वर नॉट जेन्युइन, तो वो हमने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट कर दिया था. वो आपने रिपोर्ट करवा दिया था उसी वक्त. तो कुछ ऐसे क्या वो भी केसेस आए थे जैसे आपने कहा कि एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज नहीं थी तो आपने भेजी ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस? ऐसे तो फिर भेजेंगे ही नहीं ना. नहीं, ऐसे कुछ केसेस हुए? आई एम श्योर एक दो केसेस होंगे. I'm sure. Yeah. I don't remember the list diplomatic statement. Because there are 1200 parliamentarians. I don't remember names. I don't remember the names of the universities. I don't want you to take names. मैं तो नंबर पूछ रही थी कि क्या ऐसा कुछ हुआ है. मतलब yes, वो भी केसेस हैं कि नॉन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं और वो भी केसेस हैं कि रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में फेक डिग्रीज हैं. सही, ठीक है. मतलब डिग्री वेरिफिकेशन जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ है, जो अपनी डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज के साथ है, वो प्रोसेस अभी चल रहा है, लेकिन फ्लड की वजह से आपने कहा. और तीसरा मदरसाज है. अच्छा, वो भी है. जी. तो उनका क्या उसमें कुछ रिकग्नाइज्ड मदरसाज हैं उसमें भी और कुछ नॉन रिकग्नाइज्ड मदरसाज. डू वी हैव रिकग्नाइज्ड मदरसाज? यस, देयर आर रिकग्नाइज्ड. हमने तो नहीं किया था ऑब्वियसली. प्रीवियसली अंडर जनरल मुशर्रफ टाइम they had recognized certain madrasas for the sake of an equivalency to a degree. Okay. So I think unke basis pe in 2002 also those madrasa holders were allowed to contest elections and also in the 2008 elections. As chairman EGC आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि इस तरह कोई प्रोसेस होना चाहिए कि खाली इक्विवेलेंस के लिए आप किसी मदरसे की यूनिवर्सिटी डिग्री को जो है वो एक वेरीफाइबल डिग्री समझें? नहीं, आई थिंक यूजीसी जो पहले था और करंटली एचईसी है, उनकी पोजीशन तो वेरी क्लियर है कि दे हैड नॉट इक्वेटेड जो मदरसा में पढ़ाया जाता है टू ए यूनिवर्सिटी डिग्री, बिकॉज दे सेड दे आर स्टिल डिफिशिएंट इन सर्टेन कोर कोर्सेज जो हमारी डिग्रीज में होते हैं. सर्टेन कोर्सेज जो कि सबको पढ़ने होते हैं, जैसे पाक स्टडीज है, और उस टाइप के कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारी हिस्ट्री रिलेटेड, सबको पढ़ने होते हैं. तो वो बिकॉज उन्होंने नहीं पढ़े होते हैं, तो वी से वी कैन नॉट इक्वेट दोज मदरसा डिग्रीज इक्विवेलेंट टू ए बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट टू ए मास्टर्स डिग्रीज जब तक वो लोग ये डिफिशिएंसी पूरी नहीं करते. सो दैट इज अवर पोजीशन. बट देन ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन हैज देयर ओन पोजीशन कि इफ दे आर अलाउइंग द मदरसा होल्डर्स टू कंटेस्ट इलेक्शन, दैट इज नॉट माय ज्यूरिसडिक्शन. अच्छा, ठीक है. तो मतलब आप उसके ऊपर फिलहाल कुछ नहीं उस पे नहीं कर सकते, लेकिन रिकग्निशन इज माय ज्यूरिसडिक्शन और हमने अपनी वर्डिक्ट में ये बोला है कि वेल सर्टेन देयर आर सर्टेन डिफिशिएंसीज दैट हैव टू बी फुलफिल्ड. अच्छा, आफ्टर योर ब्रदर्स केस किसी किस्म का और कोई पर्सनल प्रेशर जो आपके ऊपर छोटा मोटा कहीं से आया हो? नहीं, मेरे आपकी स्माइल से कुछ पता चल रहा है वैसे मुझे. मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है. और I think obviously the family is still concerned about the brother. Definitely, I'm sure. I'm sure your family was also very concerned at that time. We saw those footages and everything. जी, because he still is out of a job और उस पर स्टिल अभी तक 2 केसेस हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोई 8 केसेस की लिस्ट और सबमिट की हाई कोर्ट में कि यस ये भी पाइपलाइन में है. तो इन अदर वर्ड्स देयर इज अ सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑलवेज ओवर फारूक लगारी. अच्छा, तो मतलब वो आपकी वजह से फारूक लगारी साहब जो somehow he's in a fix right now. नहीं, we are with you and कोई इस तरह की चीज जो ऊपर नीचे आगे पीछे गलत होगी, the media is watching and the nation appreciates you for whatever you have done. जो आपका बोल्ड एक स्टैंड था इस सारी चीज के ऊपर, the nation appreciates you for that. अच्छा, ETC के हवाले से मैं ये जरूर आपसे जानना चाहती हूँ, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि फंड्स का एक सीरियस इशू है. लोग कह रहे हैं कि फ्रेश प्रोग्राम्स, फ्रेश स्कॉलरशिप्स अब ETC इशू नहीं करेगा, क्या ये ठीक है? या जो करंट हमारे फंड अप्रूव हुआ है, we had asked for 30 billion based on our existing programs. What we got was 15.7.
So that is only 50%. I know. اور اس 50% میں پوزیشن یہ ہے کہ ان پیسوں سے ہم لوگ صرف ایگزسٹنگ اسکالر جو فورن کنٹریز میں ہیں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ پروجیکٹ جو 90% کمپلیٹ ہو گئے ہیں ان کو صرف اگر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو وی آر اسٹل 3 بلین شارٹ. اچھا. So we will still, so اسی لیے from day one we are bankrupt. I know. We are 3 billion short. اگر ہم صرف وہ 90% جو پروجیکٹس کمپلیٹ 90% تک بلڈنگز لیٹ سے کمپلیٹ ہو گئی ہیں, صرف ان کو فنشنگ کرنی ہے اور فارن اسکالرس کو سپورٹ کریں, پھر بھی ہمیں 3 بلین چاہیے. تو اگر آپ بول رہے ہیں کہ کوئی نیا پروجیکٹ اگر ہم شروع کریں, کوئی نئی اسکالرشپ دے سکیں, وہ لوگ ہم بالکل نہیں کر سکتے. یعنی کہ ابھی کوئی فریش اسکالرشپس, کوئی فریش اسکالرز نہیں جائیں گے. Obviously scholarship is a commitment for 3 to 4 years. I know. It's not a commitment for only 1 year. I know. So there are no guarantees. اور اب تو obviously ایک flooding situation بھی آ گئی ہے, تو I really don't know کہ current situation کیا ہوگی, but we have asked the government we have asked the finance ministry کہ even یہ جو 15.7 اس کو ریویو کریں, because minimum we need without even starting any program is at least 18 to 19. صحیح. اس میں بھی کوئی پروگرام سٹارٹ نہیں ہوگا, but we are already in deficit by 3 billion right from day one. آئی نو. نہیں, فنڈس کا تو ایک اتنا سیریس ایشو ہے کہ آئی ایم شیور کہ آئی ڈونٹ نو آپ لوگ ایگزسٹنگ اسکالرشپس کو کیسے کنٹینیو کریں گے, لیکن جو آپ نے شارٹ فال بتایا کہ اتنا آ رہا ہے اس کو کیسے مینیج کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجائز کیا ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ کر رہے ہیں. آئی تھنک we have had a meeting of all vice chancellors. We had it last month. We have again written a letter to all vice chancellors about 2 days back کہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ کوشش کریں کہ اپنے فنڈز ریز کر سکیں ہیں. ان میں ڈفرینٹ آپشنز ہیں, فی انکریز آپشن بھی ہے, کمرشلائزیشن آف دیئر ایسیٹس جو ہیں کسی طریقے سے اگر وہ بھی کچھ ٹائپ کا ہو سکتا ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں وہ آپشنز ہو سکتے ہیں. فورن ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں, لیکن پاکستان سے آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ویدر اٹ از دی IDPs اور ویدر اٹ از دی ارتھ کویک اور ویدر اٹ از دا فلڈنگ سچویشن, ہم تو ہمیشہ ڈونرز کے پاس جاتے ہیں بھاگتے ہوئے کہ پیسے چاہیے پیسے چاہیے, تو اس وقت یونیورسٹیز کو کون پیسے دے گا؟ we are obviously low priority, so we have to try to raise funds internally wherever possible, but it's an uphill task because obviously جس کے پاس بھی جو پیسے ہوتے ہیں وہ تو آج کل فلڈ ریلیف میں لوگ دے رہے ہیں. بالکل آئی نو. اور فلڈ ریلیف, فلڈ افیکٹیز, اور جو فلڈ کے بعد ایک سچویشن ہے وہ اتنی زیادہ خراب واقعی ہو چکی ہے کہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, میں نے بھی آپ سے ڈگری ویریفیکیشن پروسیس کے اوپر اور پالیٹیشنس کی ڈگریز کے اوپر کافی لمبی چوڑی جو ہے وہ ایک سٹنگ کی اور ایک سیشن لگایا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پالیٹیشنس کی جو ڈگری ویریفیکیشن کا پروسیس تھا وہ تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا اپنا کوئی ڈیسیجن نہیں تھا, آپ کو ایک آرڈر آیا تھا یا ایک ڈائریکشن آئی تھی اور آپ لوگوں نے اس کو فالو کیا تھا. ایجوکیشنسٹ جو ہیں اس ملک میں, جو اکیڈیمشنز ہیں اس ملک میں, ان کی ڈگریز کی ویریفیکیشن کا بھی کیا کوئی اسٹیپ لینا چاہیے اور کیا آپ لوگوں کو اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ میرے پاس ایک کیس ہے, وہ فیڈرل بورڈ کی جو چیئرمین ہے شاہین صاحبہ, اور ان کی ڈگری کو 2 سال سے لوگ چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ فیک ہے, وہ فیک ہے. تو مطلب اس طرح کے بہت سے کیسز اور ہوں گے, وہ تو بیچاری سامنے آ گئی, کیا پتا کتنے اور ہیں. نہیں, ہم نے یہ آئی تھنک جب سے فیک ڈگریز کی ایشو اسٹارٹ ہوئی تھی تو تقریباً 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے وی ہیو آلریڈی ریٹن ٹو آل دا وائس چانسلرس آف دا کنٹری کہ جو بھی آپ کے گریڈ 17 اینڈ ابو کے آفیسرز ہیں اور جو آپ کی ساری فیکلٹی ہے, پلیز ہیو دیئر آل دیئر ڈگریز ویریفائڈ. We have already asked that. Within the HEC itself, we have asked every single person to have their degrees verified. آپ کے اپنے employees میں بھی کچھ گڑبڑ نکلی تھی ویسے, if I'm not wrong. I think ایک کیس تھا لیکن وہ wrong reporting تھی in the newspaper. Because we had that verified. جی, we had that verified. That was a real case. وہ کوئی fake degree نہیں تھی. So HEC کے ہم نے پہلے سارے verify کر لیے ہیں. But we are asking all the universities to have their degrees verified. جو ڈاکٹر شاہین کا کیس ہے وہ ایک فیک ڈگری کا کیس نہیں ہے, وہ پلیجرزم کا کیس ہے. دیٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایشو. ریسرچ کا کوئی پرابلم ہے اس میں, پلیجرزم کا کیس ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ کمیٹی جو ہے, the committee says the thesis is plagiarized. So obviously it reverts back to Karachi University کہ جس نے ڈگری دی تھی, because جس نے ڈگری اوارڈ کی ہے وہی اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے, وہی اس کو کینسل کر سکتا ہے. So right now the case is with the Karachi University and the committee only met yesterday. So اس میں بھی I think سب کمیٹی کی رپورٹ جو سبمٹ ہوئی تھی اس میں یہی تھا کہ it's a plagiarized thesis, but it is up to Karachi University to take that initiative. So you are waiting for the response. We are waiting for a response from Karachi University. تو ٹھیک ہے. اچھا, ریسورسز کا ہرڈل نہ ہو, فنڈس کا ہرڈل نہ ہو, تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بطور چیئرمین HEC؟ Quality, quality and quality. Quality and quality. I think we will start monitoring the universities badly. The universities will have to own up the quality. They have to possess quality. So they will have to do self-assessment on quality, and we will help them do it. ڈیفینیٹلی. اچھا, مطلب آپ اگر وہ کچھ ہرڈلز نہ ہوں تو آپ چاہیں گے کہ آپ ان کو ایک پورا میکینزم بھی اس کے لیے پرووائڈ کریں؟ بالکل, ایبسولوٹلی. ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے جو آئندہ سے گریجویٹس نکلتے ہیں, ہر کہیں سے بھی نکلیں, دے شوڈ بی ایٹ پار
एंड दे शुड बी क्वालिटी ग्रेजुएट्स के वर्ल्ड में कहीं पे भी जाएं तो पाकिस्तान के एजुकेशन ग्रेजुएट्स हैं तो उनकी इज्जत हो और उससे हमारी मुल्क की इज्जत होगी. अच्छा, वो जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपकी रिसर्च इंटरेस्ट में एनर्जी एंड पावर और ये सारा कुछ जो इस मुल्क में नहीं है वो सारा कुछ लिखा पड़ा है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में एनर्जी का जो एक एलिमेंट आता है वो भी आई हैव हर्ड कि आप ही उसको उसके क्रिएटर भी आप ही हैं. पीपीपी की जो एनर्जी एंड पावर पॉलिसी भी मैंने ही बनाई थी, आप ही ने बनाई थी, मोहतरमा को सबमिट की थी. दिस वाज अबाउट 4 years back. Okay. And she had very much appreciated that policy. It's on the PPP website also. हुआ क्या उस पॉलिसी के साथ? और ये पीपल्स पार्टी के क्राइसिस में वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस, पीपल्स पार्टी के दौर में वर्स्ट एनर्जी में पीपल्स पार्टी क्राइसिस कह रही हूं. Well, obviously we are still the party is still struggling through it. The government is still struggling through it. मैंने एक रोड मैप दिया था, एक टाइमलाइन भी दी थी कि किस तरीके से हमारे लोगों का फोकस 4 साल पहले मैंने बोला था कि रिन्यूअल्स पे हम लोग फोकस करें, जो क्लीन एनर्जीज है, स्पेशली जो विंड पावर पे जो होती है. वी हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन विंड. और द सेकंड वन वाज कोल, पर्टिकुलरली द थरपारकर कोल. तो उसमें भी अनफॉर्चुनेटली 4 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आई डोंट थिंक देयर हैज बीन सम मेजर इनिशिएटिव. वी डू टॉक अबाउट इट. ऑनेस्टली मैंने नहीं पढ़ा वो जो आपने कहा कि उनकी वेबसाइट के ऊपर भी है. क्या उसको कहीं से फॉलो किया गया या आपको लगता है कि कोई ऐसी विल भी पाई जाती है कि उस रोड मैप को फॉलो किया जाए? क्योंकि अगर मोहतरमा ने उसको अप्रूव किया और अप्रिशिएट किया तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई चीज तो होगी. वेल ऑब्वियसली नीड तो है, आपको पता है ना कि हम लोगों की डिफिशिएंसी इस वक्त भी तकरीबन अबाउट आई वुड से क्लोज टू 4,000 to 5,000 मेगावाट्स है. और जो हमारी नीड्स हैं वो अबाउट 8 to 9% ईयर के हिसाब से ग्रो कर रही हैं, जो हम फुलफिल भी कर रहे हैं. इवन अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट वी आर नॉट फुलफिलिंग एज मच एज जो हमारी नीड्स बढ़ रही हैं हर साल. तो यस देयर इज गोइंग टू बी अ बिग गैप एंड आई कैन सी दी लोड शेडिंग जो है ये तकरीबन नेक्स्ट 2-3 साल तक एटलीस्ट चलती रहेगी. सही. अच्छा, लीडरशिप का भी आपका एक इंटरेस्ट है. फ्यूचर लीडर्स के लिए कोई मैसेज अगर मैं कहूं कि आप देंगे, और क्या आपको लगता है वाकई वैसे आजकल क़यादत का फुकदान है इस मुल्क में? Yeah, this leadership is not as in political leadership. You know, leadership can be in every aspect. It can be corporate leadership, it can be philanthropic leadership, it can be military leadership, it can be future leaders के लिए political leadership. ये सारी leaderships की different categories होती हैं. Leadership के लिए obviously सबसे important चीज़ यही होती है कि you know you have to lead from the front and you need followers. अगर आपके followers नहीं हैं और आप properly उनको lead नहीं कर सकते हैं और अगर आप उनको vision नहीं दे सकते and then you implement your own vision, then there is no leadership. सही. और उसके अलावा you need a good team. So there are a lot of criteria जो लीडरशिप को फुलफिल करना चाहिए. वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में ऑफ कोर्स आई थिंक मोस्ट ऑफ दोस कंट्रीज आर फॉलोइंग दोस लीडरशिप क्राइटेरिया. हमारी कंट्री आई थिंक वी स्टिल हैव टू लर्न ए लॉट इन टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग लीडरशिप इन आवर पॉलिटिकल कल्चर. हियर द पॉलिटिकल कल्चर इज मोस्टली अबाउट पावर and less about leadership. Somehow I feel कि लीडरशिप का जो एक वो जो आपने कहा कि इम्प्लीमेंट वो हमें हर शोबे में करने की इस वक्त जरूरत है. लीडरशिप की जो जनरली क्वालिटीज अगर हैं भी हमारे अंदर तो हम उनको पॉलिश होकर बाहर नहीं आने देते. हम कहते हैं बस जैसे काम चल रहा है उसको चलाने दो. ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछे तो वी नीड लीडर्स लाइक यू. जैसे आपने कहा कि लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करता है. आपने एग्जाम्पल से लीड किया. आपने ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दें और बाकियों से जो करवाना है वो करवा लें. यू वर देयर, यू वर ऑलवेज देयर. और जिस तरह से आप काम करें वी श्योर कि यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. पाकिस्तान नीड्स अ लॉट ऑफ रोल मॉडल लीडर्स इन एवरी इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव. एंड वी हैव one in you. बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का. It was an absolute pleasure to have you here with us today. Thank you. बहुत शुक्रिया. It was a pleasure. नाज़रीन, डॉक्टर जावेद लगारी चेयरमैन हैं HEC के, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे. बहुत सी अहम चीज़ों के ऊपर उनसे उनके बारे में जाना, उनके इदारे के हवाले से बात की. इस वक्त जो एक फेक डिग्रीज का इशू है उसके ऊपर भी काफी तफसील से उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू. प्रोग्राम का वक्त जो खत्म हो चुका है. यशफीन ज़फ़ीर को इजाज़त दीजिए. I'll see you tomorrow same time. Have a nice day.